Hey guys, today we'll be doing this topic. Why are humans considered a valuable resource? So this was the activity which I gave you yesterday, and now we'll be moving further. As I told you, I'll be doing this activity on Saturdays and Sundays with you on WhatsApp. सो गाइज ह्यूमन बींग्स एक इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स कैसे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर के हिसाब से, नेचर के रूल्स के हिसाब से चलता है। जितनी चीज़ें नेचर में अवेलेबल है वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है अपना नॉलेज और स्किल्स यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो इसीलिए हमारे ह्यूमंस जो हैं, हम लोग मतलब जो हैं, वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहलाते हैं। अब ह्यूमंस जो हैं वो वैल्यूएबल रिसोर्स क्यों हैं? क्योंकि इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी को हमें देखना चाहिए। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हमें क्वांटिटी को भी देखना पड़ता है और क्वालिटी को भी। अब क्वांटिटी क्या होती है गाइस कि कितने लोग, कितने इंडिविजुअल्स एक एरिया में रह रहे हैं, दैट इज़ क्वांटिटी। और क्वालिटी क्या होती है कि कितने लोग जो हैं, कितनी एबिलिटीज़ हैं, कितनी क्षमताएं हैं मेंटल लेवल से और फिजिकल की। वहाँ के लोग फिजिकली ज़्यादा वर्क करते हैं या मेंटली अपने ज़्यादा दिमाग लगा के चीज़ें करते हैं। तो अब एजुकेशन और हेल्थ जो है वो हमारे इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अच्छा बनाने में हेल्प करती है, एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नाउ एफर्ट्स जो हैं और प्रोसेस जो है इम्प्रूव करने का, एफर्ट्स और जो प्रोसेस होता है पीपल्स की स्किल को इम्प्रूव करने का, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Please remember this. Now we'll be looking at this topic कि how can we strike the right balance between nature and human needs. हम अपनी नीड्स के और नेचर के बीच में एक सही बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। क्योंकि आजकल यार बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो हम एक प्रॉपर बैलेंस, देखो ये दिख रहा है कैसे ये एक जो है तराजू पे रखा हुआ है। यहाँ पे नेचर है सब कुछ और यहाँ पे हमारे ह्यूमंस की चीज़ें हैं। तो ये एक बैलेंस ऐसे क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है, ये या तो नीचे नहीं होना चाहिए या ये नीचे नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस ऐसे सेम लेवल में होनी चाहिए चीज़ें, तभी बात बनती है। अब गाइस ये बात ध्यान देने वाली है कि नेचर जो है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कुछ रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं और जो कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी है, और रिन्यूएबल भी जो है हमारे पॉल्यूशन से अफेक्ट होते हैं। तो अब जो है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे और उनको प्रॉपर टाइम देंगे फिर से बनने का। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है वापस से फिर से अपनी क्वालिटीज़ को रीगेन करने का। तो जो ये प्रैक्टिस होती है चीज़ों को बचाने की, इसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। तो बहुत तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं रिसोर्सेज को। और उसके लिए जो है बेसिकली एक प्रोसेस होता है 3 R's का, इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। रिड्यूस कर देना चीज़ों को, वापस से यूज़ करना और रिसाइकिल कर देना। ऑलराइट, एक हम रिड्यू नो फैक्ट देखेंगे, फिर हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को प्रॉपरली पढ़ेंगे कि जितने भी वी ऑल लव गैजेट्स, कि हम लोग जो हैं गैजेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब हमारे मोबाइल्स, टेलीफोन, टैबलेट्स, इन सब से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। कभी तुमने सोचा है कि इनकी जो वॉट हैपन्स टू ओल्ड डिस्कार्डेड गैजेट्स एंड अप्लायंस, जो ख़राब हो जाते हैं तुम्हारे फ़ोन्स वगैरह और फिर चले जाते हैं कहीं भी, तो उनका होता क्या है? उन सबको एज अ ई वेस्ट कूड़े में फेंक दिया जाता है। और ई वेस्ट जो है, वो ई वेस्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है ना, ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का वेस्ट जो है, दैट हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर प्रोसेस। कि ई वेस्ट जो है और किस चीज़ को इंक्लूड करता है? हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक, जो दूसरे भी चीज़ें रह गई, कंप्यूटर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो ख़राब हो चुकी है उसको भी डंप कर देना, दैट इज़ इंक्लूडेड इन आवर ई वेस्ट। ठीक है, तो सिंस ई वेस्ट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि मतलब ये जो है अगर हमने इसको फेंक दिया मान लो, तो ये जो है अपने आप डिकम्पोज नहीं होएगा, ये अपने आप ख़त्म नहीं होएगा, ये मिट्टी नहीं बन जाएगा। तो इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको हम बोल रहे हैं। सो इट इज़ वाइज टू रीयूज़। तो इसलिए ये हमें अपनी जो है ये हमारे लिए अच्छा होगा, इंटेलिजेंटली हमें इसको रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। इसको ऐसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, बिकॉज फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। बिकॉज जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जो है मिट्टी में मिलके मिट्टी नहीं बनेगा।
जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक तुम मिट्टी में फेंक दोगे तो वो प्लास्टिक जो तुम 1000 साल बाद देखोगे तो वो प्लास्टिक तुम्हें वहीं मिलेगा। ऐसे ही ये चीज़ें भी तुम्हें वहीं मिलेंगी, इसलिए इट्स नॉट अ गुड थिंग कि हम उसको फेंक दें। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी शुड बी डूइंग, वी शुड बी रीयूजिंग दैट। सो गाइस, फर्स्ट थिंग हम रिड्यूस, कि हम जो है कैसे कंजर्व कर सकते हैं, रिड्यूस करके कंजम्पशन जो इतना हम यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम कर दें यूज़ करना। कि मानो कि तुम्हें सेव करना है वाटर, तो जितना तुम 2 बाल्टियों से नहा रहे हो तो 1 बाल्टी से नहाओगे तो वाटर अपने आप सेव हुआ ना। सो इस तरीके से रिड्यूस कर देना किसी चीज़ के यूज़ को। ठीक है, जैसे लाइटिंग का पर्पज़ है, वी कैन यूज़ CFL बल्ब्स। तो अगर हमें लाइट रिड्यूस करनी है तो हम लोग इन बल्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारी लाइट इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होएगी। सो इससे भी एक कंजर्व कर पाएंगे। रीयूज़ क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो हम रीयूज़ कर सकते हैं अगर वो सही कंडीशन में है। लाइक हमारे जो कपड़े हैं, अगर वो ठीक कंडीशन में है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, फेंकने की बजाय उसको अगर हम गरीब बच्चों को डोनेट कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन लोगों के लिए यूज़ हो जाएगा। तो ये रीयूज़ करना होता है। रिड्यूस मतलब समझ आ गया। रीयूज़ फिर जो अगर ठीक से कंडीशन में चीज़ें हैं उसको हमने किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया, दैट इज़ रीयूजिंग। एंड रिसाइकिल क्या होता है कि कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं उनको फिर से बनाना पड़ता है ताकि हम उनको फिर से यूज़ कर सकें। लाइक तुम्हारा सबसे कॉमन एग्जांपल लेती हूँ, रजिस्टर्स होते हैं, ब्लैक रजिस्टर्स होते हैं, तुम यूज़ करते हो एज ए रफ रजिस्टर, तो वो रिसाइकिल होके आता है, वो फिर से बनता है। जैसे हमारी जो नई नोटबुक्स होती हैं वाइट पेजेस वाली, जब हम यूज़ करके फेंक देते हैं तो वो कबाड़ी में जाती है, तो वहाँ से पे वो वापस से फिर वो रिसाइकिल के लिए भेजता है कबाड़ी वाला, तो वो रिसाइकिल होकर वो ब्लैक पेपर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम फिर से यूज़ करते हैं। और क्या रीयूज़ कर सकते हैं, ओल्ड ड्रेसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, पेन होल्डर्स बना सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक कैंस जो आती हैं उससे हम लोग, तो ऐसे हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं। हम सबको गाइस 3 आवर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसको हमें देखना चाहिए क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमें अपनी एफर्ट्स देनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग जो है चीज़ों को कंजर्व कर पाएंगे। हर एक इंडिविजुअल को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को, वो हमारे खुद के लिए और नेचर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर जो है अर्थ का, वो हमारी एबिलिटीज़, हमारी क्षमताओं पे है कि हम कैसे प्रिजर्व करके बचा के रखें नेचर को। तो वो बचाने के लिए हमें इन मेथड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं वो ही यूटिलाइज करते हैं सारे टाइप के रिसोर्सेज, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग जो है हम अपने नेचर को बचाएं, क्योंकि हम ही उसका यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करें, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली, ये नहीं है कि एकदम से सारे ख़त्म करते चले जाएं, धीरे धीरे यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके। इट्स नॉट लाइक कि हम ही ख़त्म कर दें और आगे आने वाली जनरेशन को कुछ ना मिले। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है कि इसको प्रॉपरली यूज़ करना, कि आगे भी वो यूज़ में आ सके। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है उसको डैमेज होने से बचाना, हम बहुत तरीके से पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं, पेड़ ना काट के हम लोग डैमेज कम पहुंचा सकते हैं। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंजर्व्ड, अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रॉपरली कंजर्व करके रखेंगे तो भी हम नेचर को बचा सकते हैं। सो वी शुड बी डूइंग दिस गाइस। सो गाइस, हमें फ्यूचर यूज़ के लिए अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, और ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करें। तो जो ये बैलेंस क्रिएट करना होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला क्या है, सबकी केयर और रिस्पेक्ट करो, जितने भी धरती पे जीव है सबकी केयर करो। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को बढ़ाओ। मिनिमाइजेशन, अपने रिसोर्सेज को कम यूज़ करो, डिप्लीट कम होने दो, ख़राब कम होने दो। कंजर्व करो डाइवर्सिटी को, वाइटैलिटी ऑफ द अर्थ, डाइवर्सिटी को बचा के रखो, ख़त्म ना होने दो। चेंजेस इन पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, कि हमें अपने नेचर को चेंज करना होगा। लाइक हम कितना भी पानी यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कम करनी पड़ेंगी हमें, वो चीज़ें अपने नेचर में बदलाव करना पड़ेगा। और कम्युनिटी, एनेबलिंग कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर द इन्वायरमेंट, और हमें कम्युनिटीज़ को, लोगों को, सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए कि देखो हमें इन्वायरमेंट को बचाने की ज़रूरत है। सो हमें ये सब स्टेप्स लेने चाहिए गाइस अपने नेचर को बचाने के लिए, बिकॉज वी आर दी ओनली वंस जो हम इसको यूज़ करते हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नाउ विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, and next chapter we will be starting in our next lecture. Till then, bye bye, take care.